थोड़ा एक हलचल किसान आंदोलन के बीच फिर से शुरू हुई और ये जो नीति आई है जिसको सरकार ये कह रही है कि केंद्र ने कृषि व्यापार को लेकर के, उसके विपणन को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है, राज्य उस पॉलिसी के अनुसार अपनी पॉलिसी को बदले, इसके लिए जाए। तो ये पहले जो 3 कृषि कानून थे, जिसको हम कह रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून की वापसी है, तो ये वापसी इस रूप में नहीं है जिस रूप में पहले 3 कृषि कानून आए थे। पहले के 3 कृषि कानूनों को सीधा केंद्र सरकार लाई थी संसद के जरिए। संसद में उसने पास कराया, बिना बहस के तुरंत जो है राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराया, उसको कानून बनवा दिया। लेकिन इस बार क्या कर रही है सरकार? इस बार वो जो है इस पॉलिसी को ला रही है और ये राज्यों को भेजी है कि राज्य सरकारें इसके अनुरूप अपने राज्यों में इस पॉलिसी को बनाएं, इसको अपनाएं, ताकि केंद्र की पॉलिसी के साथ जो है राज्यों की पॉलिसी मेल खा जाए। तो ये इसका मुख्य जो है उनकी बात है इस पॉलिसी के पीछे। और चूंकि कृषि जो है वो राज्य का मामला है हमारे संविधान के अनुसार, तो जब राज्य का मामला है तो पिछली बार ये बात हुई थी कि भाई राज्यों के अधिकार पर यह हस्तक्षेप है, तो इस बार केंद्र सरकार सीधे हमले से बच रही है और कोशिश कर रही है कि वो जो है अपनी नीतियों को राज्यों के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करा दे। और जो फ्रेमवर्क उसने केंद्रीय स्तर पर बनाया है कृषि व्यापार को लेकर के, जिसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी के ही पूरे एक किस्म से प्रावधान है, तो उसको वो अब जो है राज्यों के जरिए करने जा रही है, ताकि किसानों की लड़ाई सीधा केंद्र से ना हो, वो राज्य सरकारों की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाए। तो एक तो इसको इस रूप में हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम इस नीति को इसलिए लाए हैं ताकि किसानों को बेहतर बाजार मिले और बेहतर मूल्य मिले। तो बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य की सुविधा देने के लिए वो कह रहे हैं कि हम जो है इसको लाए हैं और इसके लिए हम जो है कृषि व्यापार की, कृषि विपणन की जो है कई तरीके की प्रणालियों को ईजाद करेंगे इस देश के अंदर। वो एक ही प्रणाली नहीं रहेगी जैसे पहले थी कि भाई FCI के जरिए फसलों की खरीद होती थी, सरकारें खरीद करवाती थी MSP पर, जहाँ जहाँ भी MSP लागू थी। और हमारे अन्न का एक बड़ा हिस्सा जो है वो FCI के गोदामों में आता था, वो चाहे व्यापारी खरीदते थे चाहे दूसरे खरीदते थे। तो अभी वो कह रहे हैं कि हम कई तरीके के जो है इसमें बाजार प्रणालियों का विकास हम करेंगे। और अब जो कृषि का जो उत्पादन है, उस उत्पादन को वो कह रहे हैं कि ये हमारी खाद्य जरूरतों के लिए नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो खाद्य अभी तक जो कृषि को लेकर के नीतियां बनी थी, हरित क्रांति भी जो आई थी, तो वो इसके लिए आई थी कि भारत की अपनी खाद्य जरूरतें पूरी हों, और उसके लिए जो है हरित क्रांति आई और तमाम तरीके के पॉलिसीज में जो है बदलाव आए। लेकिन इस बार जो पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी कह रही है कि अब खाद्य जरूरतों से कृषि के उत्पादन को, बाजार को, व्यापार को नहीं जोड़ा जाएगा। अब कृषि का उत्पादन बाजार की जरूरत के लिए होगा, लोगों की खाद्य जरूरतों के लिए नहीं। बाजार की जो डिमांड होगी उसके लिए कृषि में उत्पादन का जो है हमको ये बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि हम एक जो ई-मार्केटिंग वाला इसमें बढ़ावा देंगे, जिसमें किसानों का जो है डिजिटल जो व्यापार है उसके साथ किसानों को जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक बाजार सूचना और बौद्धिक प्रणाली का विकास वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। एक बाजार का जो सूचना का तंत्र मार्केट के जरिए किसानों के साथ एक बनेगा, जो बाजार की जरूरतों से किसानों को अवगत कराएगा और उन जरूरतों के हिसाब से उनसे उत्पादन करेगा। तो उसका एक जो है वो तंत्र विकसित करेंगे और उसको जो है ई-मार्केट से जोड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो जो है वायदा कारोबार को भी इसमें बढ़ाने की बात कर रही है। ये जो पूरी पॉलिसी है, वायदा कारोबार, जिसका हम लोग लगातार विरोध करते रहे हैं कि भाई कृषि के व्यापार में ये जो वायदा कारोबार है, जब से ये वायदा कारोबार जोड़ा गया था लगभग 2000 के बाद की बात है ये,
ये इनके अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में दो चीजें हुई थी जब ये WTO की नीतियां इन्होंने इस देश के अंदर लागू की थी। उसमें एक तो इन्होंने ये किया था कि कृषि जिंसों के आयात पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध का कानून था उसको हटा दिया, कृषि जिंसों का आयात बेरोक-टोक बाहर से होने लगा। दूसरा, इन्होंने कृषि के बाजार को, कृषि उत्पादों के बाजार को जो है कृषि जिंसों को वायदा कारोबार के लिए भी खोल दिया। तो ये जो वायदा कारोबार के लिए जब से खुला है तब से किसानों को इतना नुकसान उठाना पड़ता है कि जो वायदा कारोबारी हैं और जो सटोरिये हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, इंग्लिश में तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या कहते हैं, वायदा कारोबार का फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग का वायदा कारोबार, हिंदी में वायदा कारोबार। वायदा कारोबार का मतलब यह है कि अभी जैसे हमने गेहूं की बुआई की, तो गेहूं की बुआई की, गेहूं अभी जमा भी नहीं है कि कारोबारी एक अनुमान बता देंगे कि अगर ये इस बार गेहूं की इतना फसल होगी, उसके अनुसार वो उसकी कीमत तय कर देंगे, उसके अनुसार वो जो है अपना बुकिंग कर देंगे। तो वो बड़े व्यापारियों से जो है ऑर्डर दे लेंगे उस रेट पर, और नीचे से जो है खरीद के लिए अपना एक तंत्र बना लेंगे उस रेट पर। जो फसल तैयार होगी, फसल लेकर के किसान बाजार में पहुंचा तो जो उसका जिसका सौदा हो गया है फिक्स रेट पर, वो तो हो गया, वायदे पर ना पैसा है ना माल है, लेकिन वायदा हो गया, वायदे में व्यापार हो गया। तो जब माल आएगा तब माल जाएगा और तब पैसा उसका आएगा। लेकिन जो है बीच में क्या है कि जो किसान उस कारोबार में नहीं फंसा, वो जब अपना सामान लेकर के मंडी में जाता है तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि डिमांड ही नहीं है, जबकि उनकी तो पहले से बुकिंग है अपनी डिमांड पर। तो वो माहौल बना देंगे कि डिमांड नहीं है, इसलिए आपको ये रेट मिल ही नहीं सकता। तो अब वो रेट इतना गिरा देंगे कि किसान को 2005 से जो टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू सड़क पर फेंकना पड़ा, वो उसी का नतीजा था। या अपने उत्पादों को बहुत कौड़ियों के भाव उनको मंडियों में बेचना पड़ा, 2-2, 4-4, 6-6 दिन मंडी में डेरा डाल करके, तो वो उसी वायदा कारोबार का नतीजा था। तो वायदा कारोबार को भी वो कह रहे हैं कि हम इसमें जो है बढ़ावा देंगे। और इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि एक जो है कृषि व्यापार के लिए, अभी तक क्या होता था कि जो हमारी स्थानीय मंडियां होती थी, मंडी समितियां, उन मंडी समितियों के पास व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराना होता था। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पंजीकरण है और जो व्यापार का लाइसेंस है, इसकी एक एकल प्रणाली हम बनाएंगे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक प्रणाली इसकी बनेगी। एक ही जगह से आपको लाइसेंस लेना होगा, एक ही जगह से आपको जो है इसमें पंजीकरण कराना होगा। तो ये जो राज्यों का अपना राइट था और राज्यों की अपनी जो मंडी समितियों को जो अपने लिए नियम बनाने का जो राइट अभी तक था, तो वो सबको वो जो है हटा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब एक जगह आप केंद्रीय स्तर पर ही पंजीकरण कराएंगे, वहीं से लाइसेंस लेंगे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी का जो टैक्स हम पे करते हैं विभिन्न चीजों पर, तो वो कह रहे हैं जीएसटी की ही तरह कृषि व्यापार के लिए भी एक शुल्क प्रणाली, एक टैक्स प्रणाली पूरे देश भर में हम डेवलप करेंगे। उसमें अब तक जो राज्यों को राइट थे और राज्यों की जो मंडी समितियों को राइट थे, उसको खत्म करके वो कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए जीएसटी की तरह एक वो प्रणाली विकसित करेंगे टैक्स की। उसी तरह वो कह रहे हैं कि जीएसटी परिषद जो है केंद्रीय स्तर पर सरकार की बनाई हुई, उसी की तरह वो जो है कृषि विपणन के लिए एक सुधार समिति बनाएंगे कृषि व्यापार के लिए, जो जीएसटी परिषद की ही तरह काम करेगी और इस बात की निगरानी करेगी कि राज्य जो है इस पॉलिसी को ठीक से लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके लिए वो जो है एक समिति जो है डेवलप की जाएगी और इसके द्वारा जो है निजी थोक बाजारों की स्थापना होगी और एक मुफ्त बाजार शुल्क लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे अभी तक जब आप बाजार में जाते थे माल लेकर के, तब आप जितनी बार जाते थे उतनी बार शुल्क आपको बाजार अपनी मंडी का पड़ता था। अब एक मुफ्त शुल्क वाला भी हो गया कि आप एक बार ही जो है शुल्क आपसे
वसूल लेंगे, आप साल भर जो है अपना कारोबार उसके जरिए करते रहें। और इसमें वो कह रहे हैं कि कृषि उत्पादों का जो प्रसंस्करण उद्योग है, जो कृषि जिन्सों के निर्यातक हैं और जो संगठित खुदरा विक्रेता है, वो जो है सीधे खेत से खरीद कर सकते हैं किसानों से, वो सीधा खेत से खरीद करें। और उसके बाद ये जो मंडी सिस्टम है ये जो है खत्म हो जाएगा। जो निजी बड़े गोदाम हैं, साइलो हैं और कोल्ड स्टोरेज है, इनको डीम्ड मार्केट की मान्यता जो है केंद्र सरकार दे देगी। ये डीम्ड मार्केट के रूप में जो है ये इनको स्टैब्लिश किया जाएगा और एक डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल बनाया जाएगा, तो जिससे इन सारे चीज़ों को जोड़ा जाएगा। और कृषि व्यापार के लिए एक डेटाबेस सरकार तैयार करेगी, जिसमें जो AI का जो पूरा तंत्र है, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल कहते हैं, उसका और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। तो ये मोटा मोटा इस पूरी पॉलिसी के अंदर की चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से पिछले 3 कृषि कानून थे, उन 3 कृषि कानूनों को लाने के बाद किसानों के गुस्से का जो हमला केंद्र सरकार पर था, वो हमला जो है उन्हीं नीतियों को थोड़ा पिछले दरवाजे से ला करके वो राज्य सरकारों की तरफ किसानों के हमले को मोड़ दिया जाए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार मजबूर करे कि वो उसकी पॉलिसी के तरह ही जो है अपने राज्यों की इस पॉलिसी को बदल दे। और उसके लिए राज्यों पर ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर उनको केंद्रीय सहायता पानी है बजट में या तमाम तरीके से जो भी कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय सहायता होती है, वो अगर सरकार राज्य सरकारों को पानी है अपने राज्यों के लिए, तो उनको केंद्र सरकार के इस मॉडल को जो है अपने राज्यों में लागू करना पड़ेगा। इसके लिए एक दबाव अंदर से राज्य सरकारों पर बन रहा है। तो इसको लेकर के अभी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर भी बातचीत हुई है और हम लोगों को अपने स्तर पर भी इसको देखना होगा कि हम लोगों को जहाँ जहाँ हम थोड़ा ताकत में हैं, वहाँ की राज्य सरकारों को और खासकर विपक्ष की राज्य सरकारें जहाँ हैं और जहाँ हम लोग हैं, उन पर अपने आंदोलन के जरिए एक दबाव बनाना होगा कि वो जो है अपने राज्य में विधानसभा का सत्र बुला करके इस पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करें, इसको अपने राज्य में लागू न करने का प्रस्ताव जो है पास करें, ताकि वो लड़ाई से केंद्र की तरफ जो है मोड़ी जा सके।